सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संसार में जीना एक बहुत बड़ी कला है। गाड़ी में सब बैठना जानते हैं, लेकिन सभी गाड़ी चलाना नहीं जानते। भोजन करना सभी जानते हैं, लेकिन भोजन बनाना सभी नहीं जानते। कपड़े पहनना सभी जानते हैं, लेकिन सभी कपड़े नहीं बना सकते। मकान में सभी रहना जानते हैं, लेकिन मकान कोई बना नहीं सकता। मोबाइल सभी चलाते हैं, लेकिन सभी मोबाइल को बना नहीं सकते। ना जाने कि जितनी चीजें दुनिया में हैं, वे सब उपयोग में आती हैं, उपभोग में आती हैं, लेकिन उसके संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते। मात्र इतना मालूम है तुम्हें कि रोटी खाने से भूख मिटती है, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि रोटी कहाँ से शुरू होती है। तुम्हें मालूम है कि मकान में रहने से हम सुरक्षित हैं, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि सुरक्षित मकान कैसे बना है। तुम्हें मालूम है कि लाइट जलाते ही, बटन छटकाते ही हमारे कमरे का अंधेरा दूर हो गया, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि उजेला के पीछे कितनी बड़ी लंबी कहानी है। जो सामान्य अज्ञानी जीव होते हैं, वे बालकों के समान होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता, अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। उसको यदि भूख लगी है तो उसे ये मतलब नहीं है कि माँ को बुखार है, माँ की तबीयत ठीक है, नहीं। उसको तो एक ही मतलब है, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए। अब वो माँ के संबंध में सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। उसे नहीं मालूम कि आज परिस्थिति क्या है। घर में डेड बॉडी रखी है और कब वो रोटी के लिए रोने लग जाए। उसे नहीं मालूम कि सारा घर दुखी है, कोई मर चुका है। मैं कहता मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे भूख लगी है, रोटी चाहिए। ये कोई एक बालक की कहानी नहीं है। सारी दुनिया में बहुतायत लोग ऐसे ही बालक हैं। बालक का एक उदाहरण देकर हमें उसकी नादानी पर तरस आता है। देखो कितना नादान है, घर में डेड बॉडी है, सभी रो रहे हैं और ये खाने के लिए रो रहा है। सबको तरस खाता है। उसको नादान बालक मान करके अपन उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुमसे भी कोई बड़े आदमी हैं जो तुम्हें नादान मान रहे हैं। तुम बालक को नादान मान रहे हैं, और जो ज्ञानी जन हैं, संत जन हैं, वे तुम्हें नादान मान रहे हैं कि तुम्हें कोई खबर ही नहीं, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। तुम्हें तो मात्र मतलब है, जो चीज मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए। उसके पीछे की कहानी क्या है उस संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। इसलिए जैन दर्शन ने सम्यक दृष्टि को कहा कि कार्य के संबंध में ही नहीं जानना है, उस कार्य के संपादन का कारण क्या है वो भी जानना है। कार्य विपर्यास और कारण विपर्यास। बहुत सारे लोग कार्य के में तो गलत नहीं जानते, लेकिन कारण के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, तो भी मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष को जान रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग को नहीं जानते, मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष को सही जान रहे हैं,
मोक्ष का स्वरूप सही जानते। जैनियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय सार पढ़ लिया है, वे मोक्ष के स्वरूप को जानते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग का उनको ज्ञान नहीं है। वो शुद्ध स्वरूप को जान चुके हैं, लेकिन अशुद्धि कैसे हटाई जाती ये नहीं जानते। वो सोने को पहचानते, लेकिन सोने में जो मल मिला हुआ है उसको कैसे दूर करना ये नहीं जानते। वे आत्मा को जानते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर कर्म कैसे मिल गए हैं इसको दूर करने का उपाय उनको नहीं है। इसलिए वे आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप कैसे प्राप्त होगा इसके संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं। ये मिथ्या दृष्टि है। जो आत्मा का सच्चा स्वरूप जानते, लेकिन आत्मा में जो अशुद्धि आई है उस अशुद्धि का कैसे निवारण हो इसके संबंध में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। परिणाम स्वरूप इतना जानना उनका व्यर्थ और निरर्थक होता है। कितनी चीजें ऐसी हैं, कितने कार्य ऐसे हैं। अपन एक जाकर के बगीचा देखते हैं, कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो जो तुम्हें सुंदर बगीचा लग रहा है उसमें कितने लोगों की योगदान है, कितने वनस्पतियों को काटा गया है, कितनी वनस्पतियों का गार्डन में कटिंग की गई है। तुम्हें घास बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कितनी घास को मिटाया, कितनी कटिंग की, तब तुम्हारे आंखों का सौंदर्य बन पाया। तुमने तो इतना कह दिया कितना बढ़िया सुंदर गार्डन है, लेकिन तुम नहीं देख पाए कि इस गार्डन के पीछे कितनी हिंसा की गई है, कितने जीवों को बलिदान किया गया है और कैसे ये तैयार किया गया है। एक पेड़ का जब कटिंग होती है तो बहुत सारी डिजाइनें निकालते हैं गार्डनों में, आधुनिक गार्डनों में। अपन को कितना सुंदर लगता है, क्या बढ़िया कटिंग की है, कितना बढ़िया है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि उन पेड़ों को, डालियों को कैंची से काटा गया, एक एक डाली को काटा गया, एक एक पत्ते को काटा गया। बड़ी मुश्किल से उसने रस दे दे करके पत्ते बढ़ाए थे। तुम्हारे शौक के लिए उनके पत्ते काट दिए जाते हैं। इसको कौन जानता है? मार तुम जानते हो कि आंखों सौंदर्य, बहुत अच्छा पेड़ लग रहा है, बहुत बढ़िया कटिंग की है, लेकिन पेड़ से पूछो कि तुम्हारी 2 मिनट की आंखों की संतुष्टि के लिए हमारी जिंदगी के अंग अंग काट दिए गए, बड़ी बढ़ती हुई डाली काट दी गई है, बड़े बढ़ते हुए पत्ते फूल काट दिए गए हैं। तुम्हारे लिए माँ कितनी देर तुम यहाँ रहोगे? 10 मिनट देखोगे। पेड़ से पूछो उसकी जिंदगी कितनी बर्बाद हुई। उसका ज्ञान तुम्हें नहीं होगा, ज्ञानी पुरुष को होगा। जो ज्ञानी है वो कहेगा नहीं, मुझे ऐसा शौक नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शौक नहीं चाहिए जिसमें दूसरों की जिंदगी को काटा जाए। वो ज्ञानी समझ जाएगा। हर चीज में ऐसे ही लगाना। तो इस संसार का बहुतायत भाग नादान ही है, बालक के समान, क्योंकि वो कारण को नहीं जानता। इसलिए हमें विगत दिनों से मैं कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ सोचो, विचार करो। तुम मात्र कार्य को जान रहे हो, कारण को पहचान ही नहीं रहे। रोटी खाने से मतलब है तुम्हें, बालक के समान। तुम्हें मालूम नहीं है उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत माँ बाप को करना पड़ी। तुम्हें मालूम नहीं है उस किसान की मेहनत को, किसान ने कितनी मेहनत की है। मंडी में कैसे गेहूं लाया गया और माँ ने चूल्हे के सामने बैठकर कैसे रोटी बनाई, उसका ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें मात्र ज्ञान है अकेला मात्र भोजन खाने का। और 99% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। मांसाहारी क्या करते हैं? उनको तो मांस से मतलब है, उन्हें मालूम नहीं कि कितने की जिंदगी बर्बाद करके इसलिए ये जानवर को मारा होगा, उसकी कितनी वेदनाएं यातनाएं होंगी, नहीं जानते। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यक्ति नादान है।
जैन दर्शन कहता है कार्य विपर्यास ही नहीं चलेगा, कारण विपर्यास को भी समझो। तुमने मोक्ष को तो समझ लिया, लेकिन मोक्ष मार्ग को समझा कि नहीं समझ सार पढ़ लिया। बहुत अच्छा सुंदर मोक्ष का स्वरूप है, लेकिन उन अज्ञानिकों को पूरा समय सार पढ़ने के बाद भी मोक्ष का सच्चा स्वरूप समझा है, सच्चा स्वरूप कि मोक्ष का ऐसा स्वरूप है, लेकिन मोक्ष मार्ग के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। क्या काम का वो मोक्ष को समझने का? आत्मा के स्वरूप को समझ लिया उन्होंने, शुद्ध स्वरूप आत्मा का कैसा है, लेकिन उसमें जो अशुद्धि आ चुकी है उसको कैसे हटाना, ये ज्ञान उनको नहीं है। इसी को बोलते मिथ्या दृष्टि। आपकी भाषा में बालक और नादान, अज्ञानी कहो, मूढ़ कहो, जो कुछ कहना है कहना। इसलिए अपन को समझना है सबसे पहले कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी आने वाला है वो सब अपने उपादान को पकड़ो। तुम खुद अपनी अहमियत समझो, तुम खुद अपनी शक्ति का प्रयोग करो। पर का सहारा लेना सौभाग्य का विषय नहीं, दुर्भाग्य का विषय है। बैंक से लोन मिलेगा, मिल रहा है, लेकिन लोन लेते समय तो अच्छा लगता है, चुकाते समय फिर कुड़की होती है। जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति कम गुजारे में काम चलाता है, लेकिन ऋण मिलता हुआ भी नहीं लेता। बहुत सारे श्रावक ऋण देना चाहते हैं, लोग कहते हैं आप ऋण ले लो, जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन कहते नहीं, रूखी रोटी खा लूंगा लेकिन कर्ज करके नहीं खाऊंगा। फुटपाथ पर रह जाऊंगा, कर्ज करके हवेली नहीं बनाऊंगा। छोटा धंधा कर लूंगा लेकिन कर्ज करके धंधा नहीं करूंगा। ज्ञानी की अवस्था बहुत बड़ी चीज। ऋषभ देव ने सब कुछ सिखाया कर्म, लेकिन उसमें कर्ज लेना कहीं नहीं सिखाया। कर्ज देना तो सिखाया, लेना नहीं सिखाया। श्रावक से कहा तुम शूद्र बन जाओ। मैंने एक दिन कहा था ना, परसों शायद विषय रह गया था। ऋषभ देव ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो हमने एक प्रश्न, एक आरोप लगाया था ऋषभ देव के ऊपर, उन्होंने शूद्रों को क्यों बनाया? सब उच्च गोत्री थे, भोग भूमि का काल था, सब उच्च भोग भूमि में कोई नीच गोत्री होते ही नहीं। फिर उनके लिए आपने उन शूद्र की परिभाषा बनाई क्यों? क्यों ये पक्षपात किया? क्यों उनके आज देखो उनकी कितनी उपेक्षा होती है। वो कुछ नहीं कर पा रहा है, अभिषेक नहीं कर पा रहा है, पूजन नहीं कर पा रहा है, मुनि नहीं बन पा रहा है, सम्मान के साथ रह नहीं पा रहे, आरक्षण के अंदर जिंदगी दे रहे। आरक्षण कोई हमारे स्वाभिमान की चीज नहीं है, आरक्षण हमारे दुर्भाग्य का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को यदि सरकार आरक्षण देती है वो ऐसे ही शर्म की बात है जैसे स्कूल में पढ़ने वाले को 10 नंबर गुरु कृपांक के दिए जाते हैं। तुम लोग किसको गर्व मान रहे हो? मैं तो एक बार मैंने प्रवचन दिया था कि आरक्षण के ऊपर कितना बड़ी बर्बादी हो रही देश की ही नहीं, जिनको आरक्षण दिया जा रहा है वो समाज एक दिन आप देखना पतन को प्राप्त हो जाएगी। अभी अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है जैसे ऋण लेते समय अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया 10 लाख रुपए आ गए। 10 लाख जब खर्च हो जाएंगे और चुका नहीं पाओगे तो बंधु जो 2 लाख तुम्हारा मकान था ना वो भी चला जाएगा। ऋण मूल को नहीं, तुम्हारा पूर्व का भी लेके जाता है। ऐसे ही आरक्षण तुम्हें बर्बाद कर देगा। जब आरक्षण में तुम्हें कोई चीज मिले तब तुम शर्म से अपने आप का मस्तक झुका ले। 10 नंबर के गुरु कृपांक किसको मिलते हैं? जो 33 नंबर नहीं ला पाया। 33 नंबर नहीं ला पाया। गुरु कृपांक ग्रेस के 10 नंबर मिलना ये गर्व की बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है, निंदनीय है। कभी भी गुरु कृपा से पास नहीं होना, गुरु कृपांकों से पास नहीं होना।
बोलना यही कि गुरु कृपा से पास हुए, लेकिन कहीं गुरु को कृपा देना ना पड़े। कृपांक गुरु के लेना बहुत बड़ी चीज है। ऐसा ही तुम्हारे लिए दुनिया में समझदार व्यक्ति ऋण लेके धंधा नहीं करता। जिंदगी में वह व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी उसकी नींद हराम नहीं होगी, कभी वो मर करके किसी के यहां दास और नौकर नहीं बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा, खास तौर से पालतू पशु नहीं बनेगा, बैल घोड़ा हाथी ये नहीं बनेगा। कभी तुझे रोटी के लिए नौकरी नहीं करना पड़ेगी, कभी नहीं नौकरी करना पड़ेगी। मात्र एक नियम सिद्धांत अपनी जिंदगी का बनाना है। एक सिद्धांत जिंदगी का बना लीजिए, हम कर्जा लेकर के व्यापार नहीं करेंगे, छोटा धंधा कर लेंगे, छोटा धंधा कर लेंगे, लेकिन कर्ज लेकर व्यापार नहीं करेंगे। क्यों? दुर्घटना की संभावना है। यदि दुर्घटना हो गई तो इस कर्ज चुकाने का क्या दूसरा कोई साधन है? क्या तुम्हारे पास कोई कर्जा कौन ले सकता है वो भी बताऊंगा। पहले तो तुम अपना कर्जा मत लेना, ये सोचना कि यदि मान लीजिए इसमें सफल नहीं हुआ, मैं दुर्घटना हो गई, तो इस कर्जे को चुकाने की कोई संपत्ति तुम्हारे पास है जो यूजलेस पड़ी है। कोई बात नहीं, यदि घाटा भी लग जाएगा तो मैं वो संपत्ति बेच के चुका दूंगा, मेरे धंधे पर मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी तुम्हें संभावना है, ले सकते हो। लेकिन तुम्हें मालूम है कि फेल हो गया तो कोई उपाय नहीं है, या तो सुसाइड करना पड़ेगा, या तो मैं मरूंगा, नहीं तो कर्जदार जिससे कर्जा लिया है वो मेरा मर्डर कर देगा, या तो मैं मरूंगा या वो मार डालेगा। यदि ऐसी संभावना हो तो कभी कर्ज लेकर धंधा बर्बाद हो जाता है। और उससे बड़े बड़े बर्बाद होते हैं, कहाँ अरबपति हैं और कहाँ रोडपति हो जाते हैं। इसलिए कर्जा लेकर धंधा नहीं करना, ये जैनियों की नीति नहीं है, ऋषभ देव की नीति नहीं थी। कर्जा कम करो धंधा, लेकिन कर्जा लेकर नहीं। कर्जे की रोटी मत खाना, कर्जा लेकर मकान नहीं बनाना, कर्जा लेकर गाड़ी नहीं खरीदना, कर्जा लेकर हम कुछ भी शौक नहीं करेंगे। यदि ये नियम तुमने जिंदगी में पाल लिया, जन्मांतरों में भी तुम्हें कभी ऐसा कुल मिलेगा जहां तुम्हें कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्जा लेना कोई अच्छी बात नहीं, दुर्भाग्य। इसी प्रकार अपनी जिंदगी में कुछ भी 24 घंटा प्रयास करो कि मैं अपने खुद बलबूते के बल पर जीऊंगा, मैं उतना ही सोचूंगा जितना मैं सोच सकता हूं, मैं उतना ही देखूंगा जितना देख सकता हूं, मैं उतना ही सुनूंगा जितना सुन सकता हूं, मैं उतना ही खाऊंगा जितना खा सकता हूं, मैं उतना ही पैरों से चलूंगा जितना चल सकता हूं। बस सब तरफ से सेल्फ, छोटे हो जाओ, छोटा करना, छोटी सी झोपड़ी बना लेना, लेकिन वो झोपड़ी स्वयं की हो, बिना कर्ज की हो। पत्तों की झोपड़ी भी बिना कर्ज की होती है, तो पर्णकुटी भी। आज दुनिया में किसी के मकानों के स्थान पूजन नहीं है, लेकिन पंचवटी में पर्णकुटी बनाई थी रामचंद्र जी ने, वो पंचवटी आज तक अच्छे नाम से जानी जाती है। पेड़ के नीचे कुटी बनाओ, लेकिन सेल्फ हो, कर्ज से रहित हो, एहसान से रहित हो, दबाव से रहित हो, टेंशन से रहित हो। उड़ भी जाए तो ये भाव नहीं हो कि अब इस कर्जा कैसे चुकाऊंगा। उड़ भी जाए तो ऐसा मन करे फिर से बना लूंगा, 4 लकड़ी ही तो लगाना है। अपनी जिंदगी बड़ी बहुत अच्छी जिंदगी है महानुभाव, बस किसी के अधीन मत करो, सबके साथ रहो, लेकिन स्वाधीन रहो। दुनिया से बाहर नहीं जाना, वो तो जा ही नहीं सकते। दुनिया को छोड़ के नहीं जाना, जा नहीं सकते, जाने का प्रयास भी मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जहां हो सबके बीच में छोड़ के भाग जाओ,
महाराज आपने कह दिया अब मैं सब परिवार से अलग होकर नया अपना मकान नई झोपड़ी बना, ये नहीं कहा मैंने। नहीं तो तुम कहो अब मैं संग छोड़ करके गुरु को छोड़कर अपनी खुद को दुनिया बचाऊंगा, ये नहीं कहा मैंने। ये नहीं कहा मैंने कि तुम संसार छोड़ करके और कहीं दुनिया नया संसार बचाना, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है। मेरा कहना एक आनंद का झरना फोड़ रहा हूं, सबके बीच में रहकर एकाकी रहो, सबके साथ रहकर अकेले रहो, दुनिया में रह करके दुनिया के तलबगार मत बनो, बाजार से गुजरो खरीदार मत बनो, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के तलबगार बनो। दुनिया में रहो, संसार में रहकर व्यक्ति संसार को तज सकता है, इसी का नाम ज्ञानी है। भगवान में और साधक में यही अंतर है। भगवान संसार छोड़कर सुखी हैं और साधु संसार में रहकर सुखी है, क्योंकि वो संसार में रहता है लेकिन संसार से मतलब नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, अपनी जिंदगी जीता है संसार में, लेकिन किसी से अपेक्षाएं नहीं रखता कि ये मुझे कुछ मिल जाए। संसार में रहकर संसार को कैसे छोड़ा जाता है? संसार छोड़ने की प्रक्रिया तो अपन ने बहुत बार पढ़ ली कि भगवान लोग संसार से चले गए, मुक्त हो गए, कृष्ण कर्म विप्रो मोक्ष मोक्षा, ये तो चले गए, ये तो बहुत सरल विधि है, ये कोई चमत्कार नहीं। आग लगी थी, व्यक्ति भाग गया, बोले देखो मैं जला नहीं, बोले क्यों नहीं जले? जहां आग लगी थी वहां से मैं भाग गया, भाग गया। इसलिए सिद्ध भगवान जहां बैठते हैं, आज तक सिद्ध भगवान का कोई अतिशय क्षेत्र नहीं बना, सिद्ध क्षेत्र बना, अतिशय नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ, सिद्ध क्षेत्र बना। क्यों? वो दुनिया से भाग गए। लेकिन अरहंतों के अतिशय बने, चमत्कार हुए। साधु संतों ने चमत्कार किए, अतिशय किए, बहुत सारे। सिद्ध भगवान 3 लोक पर विराजमान है, उनके कारण से यहां सुभिक्ष नहीं पड़ेगा, 1 इंच में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां निगोदिया जीव भी हैं बेचारे, वो भी वहीं हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन अरहंत भगवान, संसार में रहने वाले व्यक्ति, ऐसा चमत्कार होता है, सारी दुनिया को सुखी कर 100-100 योजन तक सुभिक्ष पड़ जाता है। मुनिराज जहां चले जाएं 6 वृत्तियों के फल आ जाते। चमत्कार भरे हैं मुनियों में, समाचार भरे हैं अरहंतों में, क्योंकि वो चमत्कारी नहीं जो संसार से आग से भाग गए और अब कह रहे देखो मुझे कोई जला नहीं सकता, मैं जल नहीं सकता। क्यों? बोले वे अग्नि कुंड से दूर भाग गया। अब देखना बहादुरी, देखना उनकी, अग्नि कुंड से दूर भाग गया मैं, अब मुझे कोई नहीं जला सकता, डरपोक कहेंगे। चमत्कार कौन है? जो अग्नि के बीच में बैठा है और कहता है ये अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। समझना महानुभाव, साधना क्या है और साध्य क्या है। साध्य वह है जो समस्त प्रकार के बाधाओं से दूर हो गया, साधना वह है जो बाधाओं में बीच बैठ करके निर्बाध है। बाधा में, संसार में रह रहा है, आग में है और जल नहीं रहा। वो कहता आग जला नहीं सकते, बोले जल रहा है, बोले जला ही नहीं सकते। दोनों में समझना कितना अंतर है। शरीर में आग लगी हुई है, पूरा शरीर जल रहा है, और वो कह रहा है मैं जल नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, और आग लगी है। और एक वो आत्मा कह रहे हैं मुझे कोई जला नहीं सकता क्योंकि मेरे चारों तरफ आग है ही नहीं, पानी है। दोनों में बहादुर कौन सा है? एक कह रहा है कि मैं जला नहीं सकता, मेरे तरफ चारों तरफ पानी, आग आएगी नहीं यहां पर। और एक जल रहा है और कह रहा है कि नहीं मुझे कोई जला नहीं सकता, मैं जल ही नहीं सकता। गज कुमार आदि सब क्या है, आनंद, परमानंद। बहुत चमत्कार है रे संसार में, हीन मत बनो। महत्व कला सीखना है कि आग लगी है शरीर में और अनुभूति हो रही मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, और तलवार से टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं अंदर आत्मा का, और यहाँ दुख का पहाड़ दिख बढ़ रहा है। एक कला है ऐसी,
सीखना है, सीखना ही पड़ेगी, क्योंकि अपन को वो मोक्ष नहीं मिलना। कल्पना में मत जाओ, उड़ाने मत बढ़ो। मोक्ष मिलना कब मिलेगा पता नहीं, कब मिलेगा पता नहीं। जब मरेगी सासू तब आएगा आंसू। क्या करो, कब मिलेगा मोक्ष? तो क्या हम आज का दिन दुख में गुजार दो? क्या आज का दिन मैं रोते हुए निकाल लूं? क्या आज का दिन मैं कल के इंतजार में गुजार दूं? इंतजार मूर्ख लोग करते हैं, अज्ञानी लोग करते हैं। और जो कल का इंतजार करते हैं, कल कभी, क्योंकि हर आज के बाद कल खड़ा हुआ है, हर आज के बाद कल खड़ा हुआ है। कल के भरोसे मत लेना महानुभाव। कल तुम्हें सुख मिलेगा इसका इंतजार मत करना, कल तुम्हें मोक्ष मिलेगा इसका इंतजार मत करना, कल तुम अमीर हो जाओगे इसका इंतजार मत करना। तुम आज का दिन मत खो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, आज का दिन मत खो। ऐसी कला सीख लो कि कल मोक्ष मिलेगा, वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज तुम मोक्ष का आनंद लेके दिखाओ। आज मैंने बहुत पहले कहा था, जिसको देवता बनना है उसे आज देवता बनना पड़ेगा, आज देवता का आनंद लेना पड़ेगा। बिना उसके देवता कोई नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने कहा था, जो आज मनुष्य वो कल मनुष्य ही रहेगा। पशु तो बन सकता है, मनुष्य मनुष्य ही बनोगे, गरीब से गरीब ही बनोगे, मूर्ख से मूर्ख ही बनोगे, दुखी से दुखी ही बनोगे। जो तुम हो इससे ज्यादा की औकात मत रखना, इससे नीचे की औकात रखना, क्योंकि तुम्हारा नियत यही दिख रही है। तुम औदैहिक भाव में जी रहे हो। तुम कह रहे हो जो मेरी जिंदगी है वही तो जीऊंगा, कष्ट है तो कष्ट है, कष्ट की जिंदगी जीऊंगा, दुख है तो दुख की जिंदगी जीऊंगा, परेशानी है तो परेशानी की जिंदगी जीऊंगा, गरीब हूं तो गरीब की जिंदगी जीऊंगा। समझो उस रहस्य को जो बहुत दिन का पड़ा हुआ है। गरीब गरीब ही होगा, नियम है, कोई नहीं टाल सकता बंधुओं। इससे और कम गरीब तो हो सकते हो, अधिक गरीब ना, गरीबी दूर नहीं होगी तुम्हारी। जो जहां है अपने आप को वहीं मान लेना। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अमीर नहीं बना सकती, तुम्हें उत्थान नहीं कर सकती। बस एक कला जो मैं करूं, एक गरीब पूछता है कि महाराज अमीर मैं कभी बनूंगा कि नहीं? मैंने कही नहीं बनोगे कभी। मेरा सिद्धांत ही उल्टा है, मैं कोई झूठे आश्वासन नहीं देता। आज तुम्हें सोने के मॉडल का आश्वासन दूं और कल तुम्हें लोहे के तसले उठाना पड़े, तो उस समय तुम मुझे कोसोगे। मैं वो बेईमानी नहीं कर सकता जो एक ज्योतिषी ने एक व्यक्ति से किया, क्योंकि उसको 11 रुपये लेना थे। बोले तेरे हाथ में इतनी रेखाएं हैं, इतनी बढ़िया रेखा है, तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर रुकेंगी, एक इशारे पर चलेंगी, बहुत गजब की चीज है। खुश हो जाता है, एक गाड़ी के लिए व्यक्ति खुश हो जाता है। हजारों गाड़ियां चलेंगी तेरे एक इशारे पर। कहने की कला बड़ी जबरदस्त थी। वो व्यक्ति खुश हो गया, 11 के स्थान पर 125 रुपया दे गया। जितने रास्तों में जोशी बैठे रहते हैं ना, तोता रख करके, ये फुटपाथों पे, ये सब महानुभाव ऐसे ही जोशी है। तुम्हें खुश करना जानते हैं, खुश किए बिना तुम पैसा दोगे नहीं। हो गया, पूरी जिंदगी निकलने को हो गई। एक उसके पार बेचारे के पार गाड़ी भी नहीं आई, स्कूटी भी नहीं ले पाया। अंत में उसने कहा कि नौकरी से और जाऊंगा। नौकरी करी, नौकरी फार्म भैया, ट्रैफिक पुलिसमैन की उसको नौकरी मिली। अब वो दिन भर धूप में खड़ा रहता। उसने कहा वो जोशी मिल जाए तो उसकी खबर लूंगी, कहाँ है मेरी रेखा में। एक दिन जोशी वहां निकल गया, उसने पकड़ा, पहले ये बता मेरी रेखा में क्या? हजारों गाड़ियां। बोले साहब हजारों गाड़ियां, लाखों का लाखों। देखो तुम एक इशारा करते हो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, और एक इशारा गाड़ी चल जाती है। यही तो रेखा में लिखा था, कर्म ठोक लिया। कुछ लोग ऐसा आश्वासन तुम्हें देते हैं, दुनिया में धर्म के नाम पर तुम्हें ऐसा आश्वासन मिल रहा है। साधु लोग भी ऐसा आश्वासन दे रहे हैं।
ओझा फोजा झाड़ा फूकी करने वाले तुम्हें ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। तुम आगे कुछ नहीं समझ पा रहे हो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम हजारों गाड़ी शब्द सुनकर लोभित हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी एक गाड़ी नहीं आई और हजारों आ जाएं, अभी समझ नहीं पाए इसका इशारा क्या है। इसलिए मेरा सिद्धांत है कि मैं थोड़ा खरी खोटी कहता हूँ, मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हें अमीर बना देगा। कोई मंत्र अमीर बनाने का नहीं है, ये सब ठगियां हैं। कोई मंत्र नहीं दुनिया में, कोई कुबेर मंत्र नहीं है, कोई लक्ष्मी मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। कभी नहीं बन पाओगे तुम महानुभाव, ध्यान रखना। पर की कृपा पर तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। गुरु कृपा से तुम डिवीजन नहीं बना सकते हो। गुरु कृपा तो फेल होने वालों पर होती है। 10 नंबर की बताई थी ना हमने प्रवचन में, 10 नंबर अच्छे पढ़ाने वाले को मिलते हैं। नहीं किसी ने 90 नंबर लाया है तो 10 नंबर गुरु की तरफ से, 100 नंबर कर दो, क्योंकि ये 90 मेहनत की है। 10 नंबर गुरु की तरफ से नहीं। अच्छे नंबर पाने को गुरु की तरफ से 1 नंबर भी नहीं है। गुरु कृपा तो फेल होने वालों को होती है कि 33 नहीं ला पाया, 23 लाया, 10 से पास कर दो, ये कृपा है। अच्छी बात नहीं है, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। वो अभी अपन विषय लेंगे, अभी थोड़ा सा ये कर लें। तो तुम समझते हो क्या हो कि मैं जाकर के किसी की सहायता लेके जिंदगी जी लूंगा तो अमीर बन जाऊंगा? नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूं, मत पड़ना इस चक्रों में। जो जिस बात से दुखी है उस दुख को दूर करने का सरल तरीका है। पहला तरीका है, पहले तुम गरीबी में अमीर बन के जीने का साहस दिखा दो। बस गरीबी में अमीरी का साहस दिखा दो। बस एक बार प्रयास करो, गरीबी में अमीरी का साहस। ऐसा आनंद तुम्हें आ जाए। मैंने बहुत समझाया था, एक शराबी कर सकता है। महाराज जी ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है। 1 बोतल शराब में ताकत है ना। मैंने 1 या 2 दिन प्रवचन दिए थे इस पर। तुमको महाराज जी ऐसे कैसे संभव है? गरीबी में अमीरी का आनंद, भूखे में पेट भरने का आनंद, दुख में सुख का आनंद होता है। आप शराबी से पूछ लो। मेरी बात नहीं मानो तो आप शराबी से पूछो। शराबी 1 बोतल शराब की बोतल एक गरीब को अमीरी का आनंद दे देती है, अमीरी नहीं देती है। हाँ ध्यान रखना, अमीरी नहीं देती, आनंद देती है। मैंने पहले ही कहा संसार में आनंद है, संसार में सुख की स्थितियां नहीं है। गरीबी में आनंद, मैंने पहले ही कहा, वो आग में बैठे हुए आनंद लेना है, वो तो आग से दूर बनकर बैठ करके आनंद ले रहे हैं। तुम्हें आग में बैठ करके नहीं जलना है। गरीबी में अमीरी का आनंद, शराब अमीरी नहीं देती है, अमीरी का आनंद देती है। थोड़ा सा विचार करो। एक इतनी सी छोटी सी घटना, इसके लिए तुम्हें हमें उपदेश देना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है, तुम्हें समझाना पड़ रहा है। तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे तो वो शराबी तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। रे ए धर्मात्मा हो, ओ साधु संतो लोग, थोड़ी सी प्रतिकूलता में यदि तुम्हें रोना आ रहा है, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हो, यदि तुम धर्मात्मा होकर के रो रहे हो, गरीबी के लिए रो रहे हो, तो एक शराबी कहेगा इधर आ जा रे बाबा जी के पास, तूने जिंदगी निकाल दी, मेरे पास आ जा, एक शराब की बोतल पी ले, कम से कम जब तक चढ़ी रहेगी तब तक तू आनंद में रहेगा। राजा का हाथी करे, राजा ही बन जाएगा वो खुद ही, और कहेगा आई एम गॉड। एक शराब की बोतल में इतनी ताकत है, इतना चमत्कार है। एक गरीब को अमीर का आनंद दे दिया। एक गरीब का आनंद, मैंने बताया था कि ये कला मुझे शराबी ने दी थी, शास्त्रों से तो समझ में आई नहीं। शराब ने कहा महाराज जी हम पीते हैं। मैंने क्यों? महाराज जी आपको मालूम नहीं है, हम लोग मजदूर लोग सब शराब पीते। मैंने मजदूरों से पूछा, मैंने तुम शराब क्यों पीते? तुम्हारा पैसा बहुत मेहनत का है, खून पसीने का पैसा है। सबसे बड़ा पैसा कम यदि 1 नंबर का खून पसीने का है तो मजदूर का।
कितनी मेहनत करता है, तसला उठाता है, 48 टेम्परेचर है, सब कुछ एक नंबर का पैदा, लेकिन शराब पीते हैं। मैंने इतनी मूल्यवान मेहनत की। बोले महाराज हमें पीना पड़ेगी। मैंने क्यों? बोले महाराज दिन भर में थक जाता हूं, शरीर चूर चूर हो जाता है। तो मैंने कही चूर चूर, शराब क्या पैर को दबा देती है? शराब क्या थकान को मिटा देती है? बोले महाराज शराब का चमत्कार है कि वो वहां से अपने मन का उपयोग हटा देती है। शरीर में ज्यों की त्यों कमजोरी है, कोई ताकत नहीं आती शराब से, लेकिन उसे अब कमजोरी महसूस नहीं हो रही। कमजोर है और कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। पैर लड़खड़ा रहे हैं लेकिन उसे लड़खड़ाने का आनंद नहीं आ रहा है, नाचने का आनंद है। शराबी लड़खड़ाता है यानी कमजोर हो रहा है। उससे पूछो क्यों लड़खड़ा कर रहे? अरे लड़खड़ा नहीं रहा हूं, आज नाच रहा हूं, झूम शराबी झूम। हाँ अब देखो दुनिया को दिख रहे हैं कि पैर इसके लड़खड़ा रहे हैं और उसको अनुभूति हो रही कि मैं तो नाच रहा हूं। लड़खड़ाने की स्थिति को नाचने का आनंद, लड़खड़ाने की स्थिति को नाचने का आनंद। थकान को जो नाली में पड़ा है तो कहता कि मैं तो स्विमिंग पूल में तैर रहा हूं। शरीर पूरा थक गया है और कह रहा है मैं तो अभी थका नहीं, फिर मजदूरी बड़ी मेहनत, शराब पिलाकर फिर देखो काम करा लो। एक भी काम करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। और एक शराब पिला दो बोतल की, फिर रात भर फिर काम करा लो, थकता ही नहीं वो शराब पीने के बाद। मैंने कि वाह रे वाह शराब। तब मुझे शर्म आई कि मैं तो विहार करने के बाद थक जाता हूं, मैं थकान कैसे मिटाऊं? मैं तो गरीब हूं, मैं अमीरी का आनंद कैसे लूं? मैं तो परेशान हूं, परेशानी के बस महानुभाव धर्म की कला सीखो। शराबी की तरफ प्रभावित मत हो, उसको दिखा दे। बोले क्या बात है तुझे, शराब पीने के बाद गरीबी में आनंद आता है तुझे, अमीरी का आनंद आता है? बोले हाँ। तो एक गरीब धर्मात्मा कहता है तुझे तो 24 घंटे आता है, मैंने तो ऐसी बोतल पी रखी है, ऐसा धर्म स्वीकार कर लिया है कि पूरी जिंदगी भर अमीर बन के जीऊंगा मैं। एक संतोष नाम की शराब है। मार्का क्या है? क्षमता, संतोष। एक बहुत बड़ा एक नशा बता रहा हूं तुम्हें, एक जड़ी बूटी दे रहा हूं, बस संतोष। मैं कभी अपने आप को गरीब नहीं मानूंगा। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। मैं हमेशा ये नारा देता हूं, हर व्यक्ति को देता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि आगे तुम्हें, मैं तो कहता हूं तुम जहां हो पहले मुस्कुरा के दिखाओ, हंस के दिखाओ, अमीरी करके दिखाओ, अमीरी का आनंद लेके दिखाओ। मैं गरीब नहीं हूं, कर्मों की मार से नहीं, धर्म की मार से। अमीर कैसे दिखाओगे तुम? गरीबी में अमीरी कैसे दिखाओगे? दान देकर, लुटा करके। लोग अमीरी को क्या मानते हैं? जो सबसे ज्यादा दान देवे, जो सबसे ज्यादा दूसरों को कुछ देता है वो अमीर है? नहीं, उस अमीर की अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उस अमीर की चर्चा कर रहा हूं जिसके पास गरीब है। दो अमीर, एक सब कुछ पाकर के अमीर है, वो तो कितने से लोग हैं। सब कुछ पाकर सुखी है, वे तो सिद्धालय में बैठे हैं। हम तो अपन लोगों जैसी चर्चा कर रहे हैं, जिसके पास अभी 18 दोष भरे हैं, संसार के 8 कर्मों को 148 कर्मों से घिरा है, दुश्मनों से घिरा है, उसके बावजूद ही अजर अमर अविनाशी का आनंद दे रहा है। मैं सिद्ध भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, वे तो 148 दुश्मनों से रहे थे, अब उनके पास कोई दुश्मन नहीं है। हमारे पास तो पूरे दुश्मन 148 खड़े बैठे, तलवारें खींचे बैठे हैं। अभिमन्यु बन करके बैठा हूं। इस समय मुझे अमरता का आनंद लेना है, इसलिए मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं। तुम देने के संबंध में मैं तुम्हें गरीब नहीं, अमीर नहीं बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारे पास कितना देने को है तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा।
कितना देने को, तुम कितना दे सकते हो उतने अमीर बन जाओगे। नहीं, आज मैं ये बात नहीं कहूंगा, ये तो उपदेश अमीरों के लिए है। अमीरों को उपदेश है कि वो अपनी अमीरी में से कितना दान देंगे तो उनकी अमीरी बनी रहेगी। मैं गरीब को उपदेश दे रहा हूं जिसके पास देने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझना, फिर लक्षण बनाना, पुनः शेयर करता हूं, इसमें चूक नहीं जाना। अमीरों को उपदेश है कि वो कितना देते हैं वो उतनी उनकी अमीरी सलामत रहेगी, अमीरी बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास अमीरी है। अमीरी से अमीरी बढ़ाओ, टका में टका और धक्का में धक्का, अमीरी से अमीरी बढ़ाओ। उनके लिए अभी कोई उपदेश नहीं हो रहा है। अभी गरीब को अमीर का आनंद देना है। अब देने की बात नहीं है, बस तुम्हें एक नियम लेना है, मैं किसी से कुछ लूंगा नहीं। एक साधना करना है, मैं किसी के अधीन रहूंगा नहीं। एक विचार करना है, एक रात हम भूखे सो जाएंगे लेकिन रोटी मांग के खाएंगे नहीं। घास की रोटी खा लेंगे, भीख की रोटी नहीं खाएंगे। उत्कृष्ट क्वालिटी बता रहा हूं बंधु, भीख भी दिलाऊंगा, वो तो अपना प्रसंग चल ही रहा है। भीख कहां से मांगने, अभी थोड़ा सा बीच में प्रसंग आया तो ये ध्यान, बस एक नियम लेना है, घास की रोटी खा लूंगा, भीख की पुड़ी नहीं खाऊंगा। पुड़ी देने वाले बैठे हैं, मिष्टान देने वाले बैठे हैं, 56 भोग देने वाले बैठे हैं, और तुम्हारी किस्मत में बाजरे की रोटी नहीं है, घास की रोटी है। एक गरीब को अमीरी का आनंद दे रहा हूं महानुभाव। बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन एक बार तुमने कर लिया, 100 भव तक तुम्हें गरीबी के दर्शन नहीं होंगे। मात नियम करो, मैं घास की रोटी खा लूंगा लेकिन भीख की रोटी नहीं खाऊंगा, दूसरे की रोटी नहीं खाऊंगा, कोई दे रहा है तो भी नहीं खाऊंगा। कर सको साधना तो कर लो, पहला मौका दे रहा हूं। सरल सस्ता मौका है लेकिन कठिन है। राणा प्रताप चाहते तो भीख मांग सकते थे, भीख में कम से कम गेहूं की रोटी मिलती, भीख में कम से कम आदिवासी लोग वहां थे, बाजरे की रोटी मिल जाती है, बाजरे की रोटी मिल जाती, मिल तो जाती कम से कम, लेकिन राणा प्रताप ने कहा नहीं, भीख मांग के नहीं खाऊंगा, घास की खा लूंगा। घास की रोटी खा गए, मुझे समझ में नहीं आई। सामने पूरी देने वाला खड़ा है, भीख की रोटी क्यों नहीं खा रहे आप? भीख की रोटी खाइए ना, घास की रोटी खाइए। घास की रोटी खाने को तैयार हो गए, तुम्हें भी नियम लेना है। बस हम ऐसा चिंतन करो, ऐसा विचार करो, हे भगवान मैं आपसे दुखों का पहाड़ दूर करने की नहीं कहूंगा, मैं आपसे गरीबी दूर करने का भाव नहीं करूंगा, बस भगवान मुझे एक वरदान दे दे, मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, मुझे गरीबी दे दे, जितनी देना हो उतनी दे दे, जितनी गरीबी देना है उतनी दे दे, बस एक साहस दे देना, इस गरीबी में कहीं मैं किसी के दरवाजे भीख ना मांग लूं, पर की संपत्ति पर मेरी नीयत खराब ना हो, पर की कृपा से मैं नहीं जीना चाहता हूं, पर की कृपा से मैं नहीं जीना चाहता हूं। मैं घास की रोटी खाने को तैयार हूं, मुझे गुरु की कृपा भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 10 नंबर गुरु कृपांक के। भगवान वो दिन 33 नंबर में मैं संतुष्ट हूं, लेकिन गुरु कृपा का 1 नंबर भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप नियम करो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मन में भी ऐसे विचार करो, सबके बीच में रहो, लेकिन मन में किसी से आशा मत करो। तुम लोग बहुत दुखी हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए दुखी हो। महाराज ये दुनिया कैसी है, मेरी कोई सहायता ही नहीं कर रहा है, मेरे संबंध में कोई सोच ही नहीं रहा है, मेरे संबंध में कोई विचार ही नहीं कर रहा,
सब अपने आप में मस्त हैं और मैं रो रहा हूं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम एक विचार करो कि भगवान, सारी दुनिया में कभी कोई मेरा कोई विचार ही नहीं करे, मेरे संबंध में सोचे ही नहीं, मैं अपने संबंध में स्वयं सोचूंगा। बादशाह बन जाओगे महानुभाव। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेने की आशा नहीं रखना। इसी में तो तुम निराश हो रहे हो। जिससे तुम आशा करते हो उससे कुछ मिलता नहीं, तुम टूट जाते हो। इस दुनिया से तुम अपेक्षाएं करते हो, वो पूरी नहीं होती, तुम टूट जाते हो, तुम हताश हो जाते हो, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। मुझे इनसे कुछ नहीं मिला, माँ बाप ने मुझे क्या दिया, पत्नी से झगड़ा करोगे, तेरे बाप ने कौन सी जन्नत बस दी, तेरे बाप ने क्या दिया, अरे भिखमंगा कहीं का। आज यही बात का दुख है, मेरे बाप ने मुझे क्या दिया, मेरे ससुर ने मुझे क्या दिया, मेरे भाइयों ने मुझे क्या दिया, इस दुनिया ने मुझे क्या दिया। अंत में तो इतना तक हो जाता, भगवान तूने भी मुझे क्या दिया, तेरी इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की, तूने भी मुझे कौन सी बख्शीश लिख दी। गुरु से भी चिड़चिड़ा जाओगे, मैंने गुरु की इतनी सेवा की, सब कुछ किया, गुरु ने भी क्या दे दिया, क्या दिया, क्या मिला है जब बताओ गुरु से। रात भर सेवा की एक वाले ने, यदि इतनी सेवा किसी राजा की करता तो राजा का उतार के हार दे देता, पता नहीं क्या कर देता। एक महाराजा की सेवा की रात भर, ग्वाला सोचता कुछ तो देंगे, तो कुछ नहीं, चले गए। एक जीवन की कथा आती है। एक महाराज बीमार थे कृष्ण जी के दरबार में, पूरी कहानी नहीं, आहारचर्या को गए तो कृष्ण जी ने वैद्य जी से कहा कि महाराज को दवाई करो, वे बोलेंगे कुछ नहीं। वैद्य ने दवाई दी, ठीक हो गए। तो वैद्य जी कहते महाराज जी मेरी एक खुराक से आप ठीक हो गए। तो उन्होंने समझा कि वैद्य जी मेरा आभार मानेंगे, आशीर्वाद देंगे। महाराज ने कुछ नहीं कहा ओम, बल्कि महाराज ने चेहरा और उतार लिया, वैद्य जी आपने दवाई नहीं दी है, मेरी दुकानदारी बंद कर दी। अब देखो उल्टा देखना, दिमाग देखना साधुओं का कैसा होता है। दुनिया में तुम किसी की बीमारी दूर करोगे, कहोगे भैया वैद्य जी आपने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत उपकार कर दिया। लेकिन जो ऊंचे साधु होते हैं, बड़े महाराज होते हैं, उन्होंने मुंहर बना लिया, मेरी दुकान बंद करा दी। कम से कम बीमारी थी तो रोग परिचय हो रहा था, मेरे कर्मों की निर्जरा चल रही थी, तूने दवाई दे करके रोक दी। हित नहीं किया तूने, अहित किया है। हित नहीं किया, अहित किया है। ओह, कौन समझेगा इस भाषा को महाराज की। यदि मुंह से बोल देते तो कृष्ण जी इसने हित नहीं किया, मेरा अहित किया है, तो कृष्ण इसको फांसी में लटका देते बिना समझे। साधु की भाषा कहां तक समझ पाओगे। तुमने बीमारी दूर की, बेकरम तुमने अहित कर दिया, मेरा दुकान बंद कर दी, मेरी कमाई रोक दी आपने, कौन समझेगा। वैद्य तो समझ गए ये कितना कृतघ्नी साधु है। दो शब्द भी इसके पास आभार को नहीं है, दो शब्द भी आभार को नहीं है, दो शब्द भी नहीं दे सका। बहुत सारे लोग ये कहते हैं महाराज जी हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, आप तो हमारे, आपका तो मैं भक्त हूँ, आपके प्रति आपको तो मैं गुरु मानता हूँ, आप ही मेरे जीवन के हैं। हम तो सदा एक ही भजन गाते थे, जब कोई काम नहीं आता था बाबा काम आते हैं। पर महाराज जी ये क्या हो गया, क्या हो गया। तुम कई लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, क्या कर लिया महाराज ने तुम्हारे, क्या कर लिया शांति धारा ने। आजकल जो नास्तिक लोग होते ना, वे बड़े मजे ले रहे हैं। पेपर में बड़ा निकला पहले शुरू शुरू में, देख लो मंदिरों ने कोरोना ने मंदिर कर दिया, आज भी अस्पताल खुले हैं। मंदिरों के प्रति उनके ऐसे भाव हो गए। क्या कर लिया मंदिरों ने, आज मंदिर ही बंद हो गए। भगवान ने क्या कर लिया, अपने भक्तों को आने से रोक लिया और उन्हें बुला नहीं पाए। बहुत सारे लोग उलायना देते हैं, क्या कर लिया शांति धारा ने।
अरे क्या कर लिया भैया तुम्हारे महाराज ने? तुम बड़े महाराज की डींगे मारते थे कि महाराज जी अति सहकारी हैं, महाराज का आशीर्वाद। क्या कर लिया? ये चल रहा है आजकल। तुम्हें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तुम्हारे मन में यदि 100 लोग कहेंगे तो तुम 101 में नंबर पर तुम खड़ोगे, हाँ बात सही है, मैंने महाराज की इतनी भक्ति की, महाराज से क्या मिला? आ जाओ। मुझे 100 में से 99 भक्तों पर विश्वास है। ये जितनी जितनी मेरी भक्ति करेंगे और उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठोकरें खाएंगे, शायद 99 भक्त मेरे से दूर भाग जाएंगे। 99 भक्त हाँ में हाँ मिला देंगे उन 100 लोगों की कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे गुरु से क्या मिला? क्या मिला है? मुझे क्या मिला? भगवान की भक्ति अभिषेक से जिंदगी भर का नियम है, वर्षों से अभिषेक पूजन कर रहा हूं, क्या मिला? 99 लोग यदि तुम्हें छेड़ा जाए, 100 लोग तुम्हें छोड़ें तो 99 भगवान के भक्त उन 100 लोगों के पक्ष में हो जाएंगे। हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे क्या मिला? कोई एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। आहा, ओहो महानुभाव, समझो समझो समझो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, अंदर की बात है, चेतना की बहुत गहन बात है, बहुत गहन बात है। सारी दुनिया कह रही है कि क्या मिला तुमने जब से भगवान की भक्ति की है? परेशान हो, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा तुझे, और दर्द होता जा रहा है। देख भगवान का, गुरु का, तू इतना भक्त था, तेरे घर में हो गया 99 तो वही कहेंगे हाँ सही बात कह रहे हो, कुछ नहीं मिला। एक कहेगा मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन मुझे भगवान मिला है। एक कहेगा मुझे कुछ नहीं मिला, भगवान मिला है। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे गुरु मिला है। मुझे कुछ नहीं मिला, माँ बाप मिले हैं। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे जिंदगी मिली है। बस मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी जिंदगी मिली है। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास जिंदगी है। सुबह उठ करके उसके पास कुछ नहीं था, बोले बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या है तेरे पास? बोले कुछ नहीं है, आज की जिंदगी मिली है। लो पियो ये नशा, ये नशा लो, ये गरीबी में अमीरी का आनंद लो। और यदि तुम अमीर बन के जी गए तो गारंटी मेरी है तुम अमीर बनोगे। मैंने पहले ही कहा वर्तमान में गरीब हो, आगे भी गरीब रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अमीर बन के जियो, आगे अमीर बनोगे। उठो सवेरे एक हर्ष के, आनंद के। कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है, सड़क पे पड़े हो, कुछ नहीं है, और तुम बहुत खुश नजर होकर के चेहरे पे लाओ और भगवान का शुक्रिया अदा करो, गुरु का शुक्रिया अदा करो। लोग कहें पागल हो गया, तो तेरे पास कुछ नहीं, सब लूट गया तेरा। सुबह मालूम रात में चोर आया था, सब लूट ले गया, सब लूट ले गया, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। कपड़े उतार के ले लिया, ले गया, पता नहीं अंडरवियर बनियान छोड़ा के नहीं छोड़ा। मेरा तो मन कर रहा है कि वो भी ले जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो दशा महावीर ने मेरी की है वही दशा मैं तुम्हारी सबकी करना चाहता हूं। महावीर ने कहा कि ये लंगोट उतार, उतार, और उसके बाद फिर तुझसे पूछूंगा तू सुखी है दुखी है। तुम्हारा हमें चोर से लुटवा रहा हूं, क्योंकि तुम तो फेंकने वाले हो नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम साधु से मानने वाले नहीं हो। साधु के कहने पर तुम सब कुछ फेंकने वाले नहीं हो, सब कुछ फेंकने वाले नहीं हो। क्या कह के थक जाऊं मैं, थक गया, फेंको रे सब, दिगंबर हो जाओ, तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो दो तरीके हैं बेटा नंगा करने के, या तो साधु के कहने पे हो जाओ या डाकू के द्वारा। डाकू है अपना कर्म, डाकू तुम बाहर जानते हो सब, ये सब कर्म है। नंगा तो तुम्हें होना पड़ेगा, कर्म नंगा करेगा। बताते हैं अर्थी पे सबको नंगा ही जाना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं।
कफन को भी हटा देते हैं धीरे धीरे, गांठ नहीं लगाने आने, हट गया, चद्दर पड़ा रहता है, कपड़े उतार देते, कफन लगा रहता है, कफन में भी गांठ नहीं लगाते। वो यमराज है, वो कर्म है, वो डाकू है, वो तुम्हें नंगा करेगा। और एक तुम्हारा गुरु है, साधु है, जिनवाणी है, भगवान है, वो भी नंगे की बात कह रहा है, मरने के बाद सब छोड़ दे, नहीं मानोगे। अब डाकू के द्वारा जो नंगा हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे, उसको भी थोड़ा आनंद दे दें। धर्म के कारण से गुरु के कहने पर जो नंगे हुए, उसका आनंद तो अपरंपार है, अपरंपार अपरंपार जी रहा हूं मैं। इस सुख की तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते, तुम कुएं के मेंढक हो। तुम्हें इस आनंद की कल्पना ही नहीं होगी कि साधु को कोई भी सुख का साधन नहीं दिख रहा, और तो भी इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र के नहीं है। चलो इस सुख की, चलो एक डाकू के नंगा होने पर तुम्हें सुख देता हो, सब कुछ ले गया हो, कुछ भी नहीं बचा, और अंत में मकान में आग लगा गया, और तुम बाहर, मकान के बाहर सड़क पर नंगे खड़े हो। सावधान, मंत्र दे रहा हूं, चेहरे पर मुस्कान लाओ। लोगों ने कहा तू हंस रहा है, लगता है पागल हो गया, सब कुछ लुट गया ना इसलिए पागल हो गया, लगता है मकान जल गया तो पागल हो गया। लोग पूछे क्यों बाबा भैया क्यों हंस रहा है, तू तो सब लुट गया। बोले क्या लुट गया वो तो पता नहीं, मैं बच गया, इसका आनंद आ रहा है। मैं बच गया, मेरी जिंदगी बच गई, मेरी जिंदगी सुरक्षित है। डाकू ने सब कुछ लूटा लेकिन मुझे छोड़ दिया, ओह आनंद है। क्या कभी आनंद की श्वास ले सकोगे? मैं बच गया। डाकू था, मुझे भी मार सकता था, आग थी, मैं भी मर सकता था। जीने का आनंद, लुटने का गम नहीं, लुटने का गम नहीं, मकान जलने का गम नहीं, जिंदगी बचने का आनंद लो। और ऐसा आनंद लो कि मैं बचा हूं ना, अभी मैं बचा हूं ना, मैं क्यों रो, कुछ नहीं बचा लेकिन जिंदगी तो बची। ये अंदर की आवाज जिस दिन आ जाएगी, जाओ तुम ऐसी देव पर्याय में जाओगे जहां कभी लूट नहीं सकेगा और ना कभी आग लग सकेगी। देवता बनाने की कला सिखा रहा हूं। स्वर्ग जाना ना, लोग कहते हैं मरे के बाद स्वर्ग मिलता है, मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। वो कहता है मुझे क्या मतलब है, जो लुट गया, लेकिन मैं बचा हूं, इसका आनंद ले लूं। और आनंद में वो इतना मस्त हो जाता है, बोले मैं जिंदा हूं तो दुनिया जिंदा है। उसी की विजय हो गई। अर्जुन से कहा क्या बचा तेरे पास, क्या मिलेगा तुझे, अब मेरे पास क्या है, जो कुछ था सब दुर्योधन ले गया। बोले मुझे वो चाहिए भी नहीं था, यदि पहले भी तुम मुझे देते तो मैं वो मांगने नहीं आया था, मुझे आप मिल गए ना, तो काफी है, काफी है। पांडवों की विजय तो वहीं हो गई थी, वहीं विजय हो गई थी। अब तो विजय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, निर्णय तो फैसला तो वहीं हो गया था, वहीं फैसला हो गया, पांडव जीतेंगे। क्योंकि दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा था, पांडवों ने कृष्ण को मांगा था। बहुत अंदर समझना मंदिर, बहुत गहन बात है थोड़ी। जीवन में जितना कहना सरल है, इतना अनुभूति में लाना बहुत कठिन है। दुर्योधन ने कृष्ण से चाहा था, मर गया, मिट गया। तुम भी किस किस से चाहते हो, तुम भी मरोगे, तुम भी दुर्योधन है। जब भी तुमने किसी किसी से कुछ चाहा, किसी से भी कुछ चाहा, पहले नंबर की बात कर रहा हूं, किसी से भी कुछ चाहा, से शब्द तुम्हारी जिन्हें, इससे मुझे ये मिल जाए, इससे ये मुझे ये मिलेगा, ये मुझे इससे, बस तुम समझ लेना मेरा दुर्योधन है और मेरा नाश निश्चित है। कृष्ण से नहीं चाहिए मुझे, कृष्ण जी चाहिए, कृष्ण चाहिए। उसी समय होता फैसला हो गया, जीत गया वो। अब तो लड़ाई औपचारिक है,
अब तो दुनिया को दिखाने के लिए है। अर्जुन उसी समय जीत गए थे। धर्मराज ने जैसे ही विदुर को पता चला कि दुर्योधन ने सेना मांगी है और पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, विदुर निश्चिंत हो गए, बोले पांडव जीत गए। कुंती से कहा विदुर ने जाकर, विदुर देवर थे कुंती के, उन्होंने कहा भाभी आप विषाद छोड़ दें, पांडव जीत गए। बोले अभी युद्ध तो शुरू हुआ ही नहीं। बोले जीत गए क्योंकि पांडवों ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, कृष्ण को मांगा है, और कृष्ण जी जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है। तुम एक लोग भजन गाते हो ना, वो मेरी हार कभी हो नहीं सकती, क्योंकि बेटा बाप अपने बेटे को हारता देख नहीं सकता। अरे भक्त कह रहा मेरी हार कभी हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती भाई? क्योंकि गुरु मेरे साथ है। बेटा अपने बेटे की, बाप अपने बेटे की हार नहीं देख सकता, गुरु में हार नहीं देख सकता, क्योंकि हारूंगा मैं, दुख तो आपको ही होगा ना, इज्जत तो आपकी जाएगी ना, बेइज्जती तो आपकी जाएगी। दुनिया को मालूम है कि मैं आपका चेला हूं। ओ चेला ने दावा कर दिया, बोले मुझे कोई चिंता नहीं है। बोले इज्जत तो तुम्हारी खराब होगी, इसलिए मेरी हार कभी हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु मेरी हार देख नहीं सकेगा, उसकी इज्जत है, मेरा गुरु इज्जत वाला है। बच्चा क्यों नहीं डरता? माँ के कहने पर दौड़ता है, गिर जाता है, माँ कहती गिर जाएगा, ये कर जाए, उसे कोई फिक्र नहीं होती। क्यों? क्या साइकोलॉजी है बच्चे? बच्चा कहता क्या फर्क पड़ता है, गिरूंगा मैं, रोएगी ये, गिरूंगा मैं, रोएगी ये, भूख मुझे लगती है, चिंता इसको होती है, मैं करूं क्यों? बच्चा क्यों चिंता नहीं करता? आप लोग अपने आप जब भूख लगती है तो घर चले जाते हो, मांग लेते हो, थाली लगाओ, रोटी खाना है, पानी पीना है, चाय पीना है। बच्चा आज तक मांगते ही नहीं। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो मांगते ही नहीं, कहते ही नहीं है। वो क्यों कहूं, ये चिंता मम्मी को है ना, मम्मी चिंता करती है ना, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे क्या लेना देना है, वो रोएगी। ऐसे ही भक्त ने कह दिया कि मुझे क्या चिंता, गुरु जाने, मेरी हार कभी हो नहीं सकती, दावा कर दिया। विदुर ने दावा कर दिया। बोले विदुर आप कैसे बोलते हो कि पांडव जीत जाएंगे? उस समय ताश्री हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, फिर भी आप कह रहे? बोले जीत जाएंगे। बोले अर्जुन ने एक समझदारी का काम किया, कृष्ण से कुछ नहीं चाहा, कृष्ण को चाहा। बस महानुभाव, वही दर्शा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी से कुछ मत चाहो। बहुत गहराई की बात है। नियम कर लो, मेरी जिंदगी में मुझे क्या मिला है, मेरी जिंदगी में मुझे क्या मिला है, इतनी बड़ी जिंदगी गुजार दी मैंने, क्या मिला मुझे? मरने को हो गया, क्या मिला मुझे? ये सब व्यक्तियों का रोना है, मेरा जिंदगी यूं निकल गई, कुछ नहीं मिला जिंदगी, कुछ नहीं, मजदूरी करते करते थक गया, कुछ नहीं मिला। महानुभाव मत रूखा खाओ, मैं तुम्हें एक आश्वासन, एक साहस, एक मेडिटेट आपको सिखा रहा हूं। आप 6 महीने कर लीजिए, चलो एक दिन कर लीजिए। हर गरीब को, हर दुखी को, हर परेशान को जो ये कह रहे हैं मेरी जिंदगी में क्या मिला है, जिंदगी भर मजदूरी करता रहा, क्या मिला है? बस एक साधना कर लो, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला लेकिन मुझे जिंदगी मिली है। जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे जिंदगी मिली है। बस इतना सा कर लो, बस एक बार, जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है। जिंदगी से कुछ नहीं मिला, ठीक है, मन कहेगा मिला क्या है जिंदगी से? बोले कुछ नहीं मिला, जिंदगी मिली है। बस साधना शुरू करो, अमर कर दूंगा तुम्हें। ये साधना यदि तुमने कर ली जिंदगी में, तुम अकाल मौत नहीं मरोगे। ऐसी पर्याय में जाओगे जहां कोई तुम्हें अकाल में नहीं मार सकेगा। देव अकाल में नहीं मरते, भोग भूमि जी अकाल में नहीं मरते। मात्र एक साधना की, कुछ नहीं, मुझे कुछ मिला या नहीं मिली, जिंदगी मिली है। सुबह रात भर में तुमने क्या पाया?
बोले जिंदगी मिली है। शाम को घर लौट के आओ हंसते हुए, कुछ भी नहीं पाया तुमने, कुछ भी नहीं पाया, 1 रुपए की बौनी नहीं हुई, 1 रुपए की बौनी नहीं हुई, खाली हाथ आओ हंसते आओ। बोले क्या पाया? बोले जिंदगी बचा के लाया, जिंदगी बची रही, जिंदगी बची रही, ये कम है क्या? जिंदगी बची रही। दीवर जब खाली हाथ लौट के आया तो पत्नी ने पूछा क्या लाए? सारी कहानी। बोले बाबा जी का चमत्कार यही था। अरे बाबा जी का चमत्कार था कि हर दिन 2 मछली पकड़ते थे, आज 4 मिलना चाहिए थी। बोले क्या पाया? क्या पाया? धीवर कहता है देवी कुछ नहीं पाया, एक धर्म पाया है, एक शांति पाई है, एक अहिंसा पाई है। पत्नी तो मूर्ख थी, घंटा नाम था उसका, घंटा नाम था, उसने बजा दिया घंटा। और ना क्या पाया ये दिखाओ गुरु के बात मानने पर। धीवर कहता है मैंने धर्म पाया, एक स्थान पर मैंने चतुर्मास किया था, वहां प्राय लोग हटी थे, क्रियाकांडी थे, और मेरा चतुर्मास निश्चित हो गया था। और वहां हमारी विचारधारा के प्रतिकूल क्रियाकांड होते, अब सब जानते हो, नाम लेने की जरूरत नहीं। तो लोगों ने कहा इन महाराज का चतुर्मास करा के तुम क्या पाओगे और क्या मिलेगा? तुम्हारी नगर में जो पंथ है, जो आमना है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ खो दोगे। और वो एक बहुत बड़ी संस्था के पदाधिकारी थे। तो उन्होंने कहा देखो यदि तुमने महाराज का चतुर्मास कराया तो मैं अपनी संस्था से तुम्हें हटा दूंगा, और पूरा भारतवर्षीय संस्था के पदाधिकारियों में थे, मैं हटा दूंगा तुम्हें, हम अपने ग्रुप से अलग कर दूंगा। क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा पद जाएगा, तुम्हारी सब कुछ जाएगा। क्या जवाब दिया उन्होंने? नाम आ ही गया मुंह पे, भिंडर की बात है। एक शंकर लाल जी थे। जब मेरा चतुर्मास हुआ, भिंडर थोड़ा सा अलग ढंग का वातावरण है, तो शंकर लाल जी ने क्या कहा उनसे, सारी भरी सभा में सबसे कहा मुझे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एक सच्चा साधु मिलेगा, सच्चे गुरु का चेला मिलेगा। यही शब्द दिल्ली की मीटिंग में जाके उन्होंने कहा। लोगों ने बहुत कहा उनको, तुम क्या कर रहे हो, किन महाराज का समाज जो अपनी आमना के विरुद्ध हैं, जो आमना के विरुद्ध हैं, और तुम्हारा पद जलागत में पद से हम निकाल देंगे, संस्था जाएगी, पद जाएगा, इतना बड़ा पद है तुम्हारा। उन्होंने एक ही शब्द कहा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा पर मुझे एक सच्चा साधु मिलेगा, एक सच्चे गुरु का चेला मिलेगा। बस 2 शब्द कहकर वो बैठ गए। और जब मुझे पता चला, मैंने कहा यह चतुर्मास अभी तक के चतुर्मासों में सबसे अच्छा चतुर्मास होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने चतुर्मास कराए थे जिनके अनुकूल में था। उन्होंने कराए थे जो हमारे हम उनके अनुकूल है। क्या ना सीधे से देखे तेरापंथी, तेरापंथी मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? मैं उनके अनुकूल हूं। वो पंचामृत नहीं करते, मैं करवाता नहीं, मैं भी नहीं मानता। स्त्री अभिषेक नहीं होती तो वो भी नहीं कराते। और क्या क्या होता है? भगवान पे फूल नहीं चढ़ाते, हम भी समर्थक नहीं है। और क्या क्या नहीं करते, वो सब मैं नहीं करता हूं, मैं समर्थक नहीं। तो तेरापंथी मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते। क्यों नहीं चाहेंगे? उनका समर्थक हूं ना, उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूं ना, बहुत चाहते। और हमें पाकर के बड़े खुश होते हैं, आचार्य जी को पाकर बहुत होते हैं। बुंदेलखंड खुश है ना, क्योंकि जो बुंदेलखंड की आमना है वो आचार्य जी को पसंद है, इसलिए खुश होते, बड़ा खुश है बुंदेलखंड। तेरापंथी भी खुश है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो इसलिए मान्यता है कि हम तुम्हारे अनुकूल हैं। क्षेत्र वाले मुझे बहुत चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि हम उनके अनुकूल, उनको रही पैसा तो पैसा हमारे पैसे आता था, 85 पैसे आता था। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग, कितने परसेंट कह दूं, 90%, 90% कमेटी वाले, क्षेत्र वाले मुझे इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम महाराज आ गए तो पोबारा है, सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, क्षेत्र धरार बढ़ जाएगा, जहां नोट नहीं आते वहां नोट गिनने की मशीन आएगी, नोट नहीं आते नोट गिनने की मशीन आएगी। जब भी किसी क्षेत्र का विकास करना हो तो प्रस्ताव पास होते हैं, या तो आचार्य सिंह आ जाए या सुधा सागर को बुलाया जाए। किस लिए? ये धर्मशाला कैसे बनेगी, मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसलिए पास हो जाता, क्योंकि लोगों को मालूम है इनको मैं भक्त नहीं मानता, इनको मैं भक्त नहीं मानता, इनका समर्थक हूं इसलिए बुला रहे हैं, ये भक्त नहीं है, अपना क्षेत्र बनवाना है, पैसा चाहिए इसलिए बुला रहे हैं, पैसा चाहिए, क्षेत्र है, महाराज आ जाएंगे तो क्षेत्र बन जाएगा, प्रसिद्धि है, ये टाइटल है, कोई काम नहीं हुआ महाराज जी आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, आजकल ये टाइटल बन गया, चर्चा में आ गया बाजार में, क्षेत्र बनाना है तो महाराज को बुला लो बन जाएगा, कोई दंड फंद आ रहा है महाराज को बुला लो निपट जाएगा, सब तरफ से एक पहचान बन गई है। लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं, जो इन सब उद्देश्यों से मुझे बुला रहे हैं उनको मैं भक्त नहीं मानता, भक्त नहीं मानता, क्योंकि पर्पस है, तुम्हारा स्वार्थ है, और कमेटियां इसी उद्देश्य से बुलाती हैं, इसलिए हमारे सामने कुछ नहीं बोलते, मैं कितने ही खर्च करा दूं तुम्हारा, तुम नहीं बोलोगे महाराज जी डबल आज करा देंगे, नहीं तो अभी तक अरे राम राम राम, बिजोलिया में कोई इतनी ईंट लगा तो देवे, कमेटी उसको भारत से निकाल देगी, लेकिन पूरे 15 महीने हो गए, इतना खर्च हो रहा, कोई नहीं निकाल रहा है, क्यों? उन्हें मालूम है कि महाराज जितना लगाएंगे उससे डबल लगाएंगे। इसलिए आप लोग चुप बैठे हो, मैं इसको भक्ति नहीं मानता, तुम इसलिए चुप बैठे हो क्योंकि तुम्हारी आय ज्यादा है खर्च कम है, इसलिए तुम चुप बैठे हो, कुछ नहीं कहते हो। मैं इसे श्रद्धा नहीं मानता, भक्ति नहीं मानता, ये तो व्यापारिक ट्रक है। महाराज के आने से क्षेत्र बन जाएगा इसलिए तुम मेरा चतुर्मास कराते हो, बुलाते हो, मैं इसे श्रद्धा नहीं मानता, मेरी खोपड़ी बिल्कुल अलग है, मैं मानते ही नहीं हूं। मैं जब उस दिन मानू महसूस हुआ, मुझे इसलिए महसूस हुआ मान कि यहां सब कुछ विपरीत है, कुछ भी नहीं है यहां पर, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि इनका पद और जाएगा, समाज जाएगी, सब कुछ जाएगा। लेकिन इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा गुरु चाहिए। मैंने कहा ये अर्जुन है और मैं कृष्ण हूं, आज होगा चतुर्मास सही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज चाहिए। एक जवाब दिल्ली की सभा में कहा और यहां कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज चाहिए। ऐसी मुश्किल होता है कई क्षेत्रों पर। ऐसा मुझे एक बार क्षेत्र पर अनुभूति हुई थी, राजस्थान में भी एक क्षेत्र पर अनुभूति हुई थी, और क्षेत्रों पर नहीं हुई। और क्षेत्रों पर तो सब अब चलो भाई काम वाम नहीं हो रहा, महाराज जी को लाते हैं तो काम होगा। सब एक महाराज जी आप चलो, सब काम बंद हो रहे हैं, आप पेड़ को सींचो, आपका लगाया हुआ पेड़ सूख रहा है। मैंने कि इन्होंने मुझे माली समझ रखा है। हाँ, तुम जो कहते हो ना टाइटल, तुम समझते हो मैं खुश हो रहा हूं, मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं। महाराज आपका लगाया हुआ पेड़ सूख रहा है, मैंने समझ लिया मैं माली हूं, जाके सींचूंगा, आ रहा हूं साहब। महाराज जी क्षेत्र चलो, आप क्षेत्र हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। मैंने समझ लिया इन्होंने विश्वकर्मा समझ रखा है मुझे बहुत। और 99% मुझे इसलिए ले जाते हैं कि उनका क्षेत्र बन जाएगा
और रौब क्या दिखाएंगे, देखा मेरे कार्यकाल में ये बना, उसमें सुधा सागर का नाम नहीं आता उसमें नाम तो गायब। मेरे कार्यकाल में ये मंदिर बना, मेरे कार्यकाल में ये बना, मेरे कार्यकाल में ये बना। ये नहीं कहेंगे मेरी तो कोई कुवत थी नहीं। कई लोगों के पास प्रशंसा के दो शब्द भी नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, वो तो जिंदगी गुजारना है तो मैं गुजार रहा हूं। 90% जब वही है 99% तो क्या करें। 1%, एक बार मुझे 1% एक व्यक्ति ने कहा, एक चतुर्मास के लिए कहा था, तो मैंने बता दिया आमा में कैलाश ठग है। उन्होंने एक बार कहा था, सांगरे में मैं था, तो सब कह रहे थे कि महाराज जी चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्र वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, ये काम होवे या नहीं होवे। महाराज जी मैं आपको काम के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, क्षेत्र बनाना है इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे तो मात्र महाराज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे क्षेत्र चाहिए है, ना मुझे संपदा चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए बस। क्योंकि हमें आप पसंद आ गए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। आज तक जितने लोग आए किसी ना किसी पर्पस से आए, कुछ ना कुछ लेने आए, कुछ ना कुछ सहायता मांगने आए। ये है जो आज आमा देखो क्या पोबारा हो रहा है, आज आमा के अतिशय देखो, आज आत्मा का चमत्कार देखो क्या है। उस दिन मुझे लगा कि ये भूमि ऐसी पावन है, यहां व्यक्ति ने मात्र अकेला महाराज मांगा। ये है अर्जुन, और वो अर्जुन था जिसने चतुर्मास मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब लुटाने को तैयार हूं। महाराज आएंगे और खर्चा करो, मैं सब करने को तैयार हूं, मुझे महाराज चाहिए। आमा वालों को कुछ कई लोग डराते थे, सुधा सागर को बुलाओगे मकान बिक जाएंगे, मकान चतुर्मास कराओगे तुम। सुधा सागर, सुधा सागर, हो खोका चाहिए, हो खोका। हो खोका समझ गए ना, साको हा बोलते, हो खोका चाहिए, हो खोका, मकान बिक जाएंगे तुम्हारे। हाँ मकान में बोलते हो, मकान बिक जाएंगे, सब बिक जाएंगे, क्या करोगे तुम इनका चतुर्मास करा के। तो मैं सब बेच दूंगा, सब बिक जाएगा, मुझे महाराज मिल जाएगा बस। एक अनुभूति, एक सवाल है। यदि कई लोग तो डर जाए, वो तो हमें इसलिए लगते हैं कि खोखो का खर्च कराएगा तो 200 खोखा ला देगा, इसलिए बिजौली वाले चुप बैठे हैं। नहीं तो अरे बिजौली वाले मावाड़ी कौन से बोलते हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी मीठा बोले। हाँ अन्नदाता, दुनिया में एक ही जगह चलता है अन्नदाता। सबके हाल महानुभाव, थोड़ा जिंदगी जीने की कला सिखा रहा हूं। पहचानो भगवान को, भगवान से कुछ मिल रहा है इसलिए भगवान नहीं है, भगवान मिल गया यही बहुत है। जिंदगी अपन क्रम से चल रहा है, समय आपका हो रहा है, जिंदगी में सीखो बस। जिंदगी का एक बार आनंद, एक क्रम से बता रहा हूं, जिंदगी का एक आनंद, एक रात, एक दिन जीना दिखो, तुम अमर बन जाओगे। अकाल मौत नहीं होगी तुम्हारी, जन्म जन्मांतरों में तुम पूरी उम्र गाओगे। बस एक दिन तुम ये कह दो मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन आज जिंदगी मिली। सुबह उठ करके कह दो कुछ नहीं मिला, सब लुट गया, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी बच गई। ये कम है क्या? घर जाना, अब घर की तरफ देखना, माँ बाप से क्या मिला है? कुछ नहीं दिया माँ बाप ने, कुछ नहीं दिया, अंधे हैं, जन्म देकर और अभिशाप किया है, अंधे हैं माता पिता। बस तुम्हें एक कहना है, इन माँ बाप से तुम्हें क्या मिला? कहना कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे जन्म मिला,
मुझे जीवन मिला, बस एक बार। तीर्थंकर जैसे माता पिता पाओगे, बस इतना कहना है, मुझे कुछ नहीं मिला, माँ बाप मिले हैं, बस। माँ बाप से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, माँ जन्म मिला है, एक काफी है। कल प्रश्न आया था ना सतना से, पवन वंदना का एक प्रश्न पूछा कि देवताओं का जैसा जन्म मरण होता है, ऐसा जन्म मरण मनुष्यों का क्यों नहीं हो सकता। मैं कहता हूं मनुष्यों के ही जन्म मरण ऐसा क्यों मिलता है, जिन्होंने एक ही बात की है, मुझे माँ बाप से कुछ नहीं मिला, मुझे इसका गम नहीं है, मुझे माँ बाप से जन्म मिला है, इसका गर्व है, इसका गर्व है। ये परिणाम तुम्हारा आ गया, एक दिन तुम ऐसे जन्मोगे कि तुम्हें गर्व के दुख नहीं उठाना पड़ेंगे। उठाओगे तो तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने जन्म पर मात्र गर्व किया है। सारे संसार के बच्चे एक ही बात कहते, माँ बाप से मुझे क्या मिला है, क्या दिया। माँ बाप से कहते, तूने जन्म दे करके मुझे क्या दिया है। ये गरीबी, ये भीख, ये दुख, ये अभाव, कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को ही बोलते हैं, इससे अच्छा तो जन्म नहीं देते। ये मरेंगे अकाल में, ये जन्मेंगे सम्मूर्छन, ये जन्मेंगे सम्मूर्छन पर्याय में। बस एक बार कह दो, माँ बाप से जन्म मिला है, वो माँ बाप मिले। ऐसे और संबंध में कभी भी तुम्हारे लिए भाई भाई में हो, कुछ मत मांगो। क्या दिया तुम्हारे भाई ने, सब कुछ समेट के रख लिया, बोले सब कुछ रख लिया, लेकिन भाई मिला है मुझे। शादी ब्याह के बाद एक दूसरे को कोसो मत, बहुत कोस लिया तुम लोगों ने, तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला है, दोनों एक दूसरे को कहते, बहुत झगड़ा, क्या मिला तुमसे मुझे शादी करके। मत कहो रे ऐसे, मत कहो। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को यदि ये कहेंगे क्या मिला है तुमसे, नपुंसक होगे, हिजड़ा होगे दोनों के दोनों। ध्यान में कान खोल के सुन लो, हिजड़ा होगे, हिजड़ा। यदि पति पत्नी को पा करके यदि ये शब्द तुम्हारे कभी निकलते हैं, एक ही बात कहो, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे इतना ही, मुझे पति मिला है, बस कुछ नहीं, पति मिला है। तुम कहो मुझे कुछ नहीं मिला, पत्नी मिली है, बस, और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। सीता एक ही बात तो कहती बनवा, रामचंद्र जी कहते, देख सीता, मुझे तुझे मैंने क्या दिया, शादी के दिन से क्या दिया। सीता कहती कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे राम मिले हैं। पूरी जिंदगी में सीता ने कभी ये नहीं कहा कि राम से मुझे क्या मिला, बस एक ही आवाज लगा दी गई, मुझे राम मिला है। बस जिस राम को पाने के लिए दुनिया तरसती है, वो राम मेरा पति है, मुझे राम मिला है। बस वनवास में भी सुखी रही। ये सुख तुम ले लो। यदि तुमने ये सुख ले लिया, एक दिन तुम चक्रवर्ती की 96 रानियों के मालिक बनोगे। ये तुम सौधर्मेंद्र आदि हजारों रानियों के मालिक करोगे। सांसारिक दृष्टि बता रहा हूं, पारमार्थिक फल नहीं। अभी कुछ दिन से अपने सांसारिक व्यवस्थाएं चल रही। पारमार्थिक फल है वो तो अपन सुनी लेंगे, और सुनी लिए बहुत बार। क्यों होते हैं चक्रवर्ती की 96 रानियां, क्यों होते हैं देवताओं की हजारों रानियां। वहां उन्होंने कभी रानी के लिए, पत्नी के लिए ये शब्द कहे होंगे, ऐसा विचार किया। क्यों मिलते हैं ऐसे पति सौधर्मेंद्र आदि जैसे। रानी ने कभी पति को कहा होगा, मुझे तो राम मिला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही तुम जैन कुल में, जैन धर्म से, जैन जाति में जन्म लेने तुमको क्या मिला है, बोले कुछ नहीं मिला, जैन शब्द मिला है कि मैं जैन लिख सकता हूं। महानुभाव, क्या मिला तुम्हें जैनी बनने से, मुझे जैन टाइटल मिला है। इसकी कीमत कम है क्या। बताते मार्का के लिए लोग मरते, मार्का होता ना तुम्हारा, मार्का, मार्का के लिए लोग लड़ते हैं। मुझे जैन मार्का मिला जन्म से, ब्रांडेड। ब्रांड के लिए लोग तो मरते हैं, ब्रांड के लिए तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। चिन्ह की ही तो कीमत है पार्टी में। मरते हैं लोग ब्रांड को। मुझे जैन ब्रांड मिला है, ये कम है क्या। कुछ नहीं तुम्हारे पास, फकीरी हो, खाने को कुछ भी नहीं, जैन ब्रांड मिला। ऐसे ही तुम्हें धर्म से, जैन धर्म से क्या मिला है, एक शब्द कह देना, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे जैन धर्म मिला है, जैन धर्म मिला है। गुरु से क्या मिला, गुरु मिला है। भगवान से क्या मिला, भगवान मिला है। से हटाना है, बस आगे आनंद ही आनंद है। महावीर भगवान की जय।
निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिंद्रैन, देव चेरा शरण